देखिए शर्मा जी, लड़का बिल्कुल हीरा है। सरकारी नौकरी करता है, दिल्ली में पोस्टिंग, और सबसे बड़ी बात, दहेज की कोई मांग नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, मुझे सिर्फ बहू चाहिए, दहेज नहीं। अरे आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं, वरना सब दहेज के नाम पर तो लड़की वालों का खून ही पी जाते हैं। बेटियां भगवान की देन है, बेचने की चीज थोड़े ही। जी, और इनका पूरा परिवार बहुत सादगी वाला है। लड़का विनम्र, पढ़ा लिखा और घर में संस्कार भी बहुत है। सीमा जैसी समझदार लड़की ही उसकी असली जोड़ी है। दहेज नहीं चाहिए? क्या आज भी ऐसे लोग होते हैं? अगर सच में इतना अच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पापा, अगर लड़के वालों ने सच्ची दिल से कहा है कि दहेज नहीं चाहिए तो मेरे पास भी जवाब है। मैं थाना भी बनाऊंगी, रिश्ते भी निभाऊंगी। सीमा जैसी समझदार लड़की ही उसकी असली जोड़ी है। सीमा जी, लड़का आपको देखकर खुश होगा। आपका आत्मसम्मान ही आपकी खूबसूरती है। बस अब रिश्ता पक्का समझो। बारात शानदार तरीके से पहुंची, बैंड बाजा, आतिशबाजी, लेकिन लड़के के परिवार के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। दुल्हन पक्ष के लोगों में बेचैनी फैलने लगी। इन लोगों के चेहरे ऐसे क्यों हैं? कहीं दहेज की बात तो नहीं करेंगे? बिटिया की जिंदगी दाव पर है। अगर दहेज मांगा तो क्या करेंगे? सबके चेहरे ऐसे क्यों लटके हैं? लोग क्या सोचेंगे? हम दिखावा नहीं करेंगे, चुपचाप बैठो। कहीं शादी टूट ना जाए, मैं क्या करूं? तभी रवि मुस्कुराते हुए धीरे से सीमा के पास आता है। सीमा, आज हम नया घर नहीं, नई सोच शुरू कर रहे हैं। यहाँ दहेज नहीं, सिर्फ रिश्ता लाया हूँ। सच में सिर्फ प्यार? बस प्यार, और जो कमी होगी हम मिलकर पूरी करेंगे। सीमा के माता पिता राहत की सांस लेते हैं। रवि सबके सामने ऊंची आवाज में बोलता है, आज से कोई लेन देन नहीं। मेरी शादी सीमा से है, उसके माता पिता से सामान खरीदने से नहीं। शादी संपन्न हो जाती है और मंडप में तनाव की जगह खुशियों का उजाला भर जाता है। देखा पड़ोसन जी, आजकल की लड़कियां बिना गाड़ी, बिना फ्रिज, खाली हाथ चली आती हैं और ऊपर से खुद को रानी समझती हैं। हाँ मम्मी, हमारी सहेली की भाभी तो कार लेकर आई थी, और ये थाली में नारियल लेकर समझ रही है शादी पूरी हो गई। मैंने कुछ गलत किया है क्या माँ जी? गलत? अरे गलती तो तुम्हारे मायके वालों की है। इतना बड़ा रिश्ता मिला, मगर सामान लाते हुए हाथ कांपे होंगे शायद। माँ, शादी दो लोगों का रिश्ता है, खरीद फरोख्त नहीं। रवि, घर की इज्जत दहेज से नहीं, बहू के सम्मान से होती है। दोनों चुप हो जाती है। चलो सीमा, कदम रखो इस घर में। तुम्हारे आने से ही ये घर पूरा होता है, किसी सामान से नहीं। सीमा की आंखों में से आंसू गिरते हैं, दर्द के भी और राहत के भी। धन्यवाद रवि, मैं इस घर को अपना सब कुछ दूंगी। गृह प्रवेश की घंटी बजती है, लेकिन इस बार कदम सम्मान के साथ रखे जाते हैं। नए शादीशुदा जोड़े की पहली रात, लेकिन खुशी नहीं, माहौल भारी है। रवि धीरे से दरवाजा बंद करता है और सीमा के पास बैठ जाता है। सीमा, मम्मी की बातों को दिल पर मत लो, उनकी आदत है ऐसी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने गलत किया क्या इस घर आकर? बिना दहेज आई हूँ, इसलिए सबको बुरा लग रहा है, पर मैंने तो सोचा था प्यार से घर बनाऊंगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया, असल में गलती मेरी है। मैंने सोचा था मैं सब संभाल लूंगा, पर मम्मी पापा की सोच बदलना आसान नहीं है। अगर तुम साथ हो तो सब सह लूंगी, पर अगर तुम भी टूट गए तो मैं किस पर भरोसा करूं? रवि सीमा का हाथ पकड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में भी डर और असहायता है।
मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। लेकिन सच कहूं तो मैं भी अंदर से बहुत परेशान हूं। सीमा सिर रवि के कंधे पर रख देती है। दोनों खामोश। कमरे में सिर्फ दर्द और उम्मीद का मिला जुला एहसास। अगली सुबह नाश्ते के समय। तेरी माँ के घर में मिक्सर नहीं होगा क्या? हाथ से पीस कर बनाना पड़ रहा है। अरे गरीबों ने बेटी भेजी है तो क्या उम्मीद थी। सीमा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप काम करती रहती है। मैंने पूरे समाज में क्या मुंह दिखाना है? सब कह रहे थे लड़के वाले कुछ भी नहीं लाए। ननद शादी कर ली लेकिन घर का एक सामान तक नहीं आया। फ्रिज, गाड़ी, जेवर कुछ भी नहीं। माँ, मैंने दहेज के बिना शादी की है क्योंकि दहेज गलत है। अगर दहेज नहीं चाहिए था तो कम से कम शादी के बाद कुछ तो ले लेते। रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी? रिश्तेदारों से ज्यादा इंसानियत बड़ी होती है माँ। इंसानियत से घर नहीं चलता भैया, पैसे से चलता है। दुनिया से लड़ लिया पर अपने ही लोगों से नहीं लड़ पा रहा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रवि की आंखें भर आती है लेकिन हालात और भी भारी महसूस होते हैं। घर में रक्षाबंधन की तैयारी, मिठाइयों की खुशबू, लेकिन वातावरण भारी। ननद ने गले में नई सोने की चेन पहनी है और सबको दिखा रही है। भैया देखो, ये चैन मायके से मिली है। हर साल कुछ न कुछ मिलता है। कुछ लोग तो शादी के बाद भी कुछ नहीं भेजते, बस बहू थमा दी और जिम्मेदारी खत्म। मम्मी, अरे बहू के घर वालों ने तो राखी के नाम पर मिठाई तक नहीं भेजी। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? लगता है सीमा के घर वालों के पास देने को कुछ होता ही नहीं, या फिर इन्होंने सोच लिया होगा कि हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं। आसान है ना, लड़के वालों को कुछ मत दो। और ऐसे लोगों को तो रिश्ते निभाने भी नहीं आते। हमने इतने मान सम्मान से शादी की और बदले में क्या मिला? खाली थाली। और मजे की बात मम्मी, बहू यहाँ शराफत का नाटक करती है। अगर मायका गरीब है तो कम से कम बोलती तो, कुछ भेजवाती तो। अब तो घर में त्योहार भी सूना लगता है। किस्मत ही फूटी है। बिना दहेज की बहू और बिना संस्कार वाला परिवार। ये सब सुनते सुनते सीमा की आंखें भर आती है। वह चुपचाप उठकर कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही वह फूट फूट कर रो पड़ती है और बाहर अभी भी बातें चलती रहती है। मुझे अपमान मत कीजिए। दहेज प्यार का पैमाना नहीं होता। बहुत जबान चलने लगी है, अभी बताती हूँ। पर रवि पहली बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोकता है। सीमा को खाने नहीं दिया जाता, काम दिया जाता है। देर रात तक काम और रोज अपमान। शायद मेरे आने से सबका बोझ बढ़ा है, पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सुन बहू, कल अपने मायके फोन करेगी, बोलेगी घर में इलाज कराना है और वो 2 लाख रुपए भेज दें। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मेरे घर वाले खुद गरीब हैं, वो इतना कहाँ से देंगे? गरीब शादी करते समय बहुत शान दिखा रहे थे, अब पैसे मांगने की बारी आई तो गरीब याद आ गया। माँ जी, मैंने कभी दहेज की बात नहीं चाही। मैं धोखा नहीं करूंगी अपने माता पिता के साथ। तेरे मायके को अभी तक समझ नहीं आया लगता कि शादी सिर्फ बेटी भेजकर खत्म नहीं होती, कुछ देना भी पड़ता है। माँ जी, पैसे देना या लेना गलत है। मैं अपने घर वालों से नहीं कहूँगी। सास की आंखों में क्रोध भर जाता है। अगले ही पल सास सीमा को जोरदार थप्पड़ मारती है। बहुत बड़ी हो गई है, जुबान चलाकर हमें नियम सिखाएगी, फोन करेगी और पैसे मंगवाएगी, समझी? नहीं, मैं अपने गरीब माता पिता पर बोझ नहीं बनूंगी, चाहे मुझे जो सजा मिले।
साथ दांत चबाकर निकल जाती है। सीमा दीवार से टूट कर रो पड़ती है। दरवाजे पर छुपकर ये सब सुन रही ननद धीमे से मुस्कुराती है। अब बहुत हो गया माँ। तो निकल जा इस घर से अपनी बीनी के साथ। रवि सीमा का हाथ पकड़कर घर छोड़ देता है। एक छोटा सा किराए का कमरा। रवि ऑफिस के लिए तैयार होता है और सीमा वहाँ खड़ी रवि को टिफिन देती हुए कहती है, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, मैंने सच्चाई चुनी है। रवि का प्रमोशन, अच्छी सैलरी और सम्मान भी। सीमा सिलाई का बिजनेस शुरू करती है और धीरे धीरे नाम बनता है। दोनों मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन सास और ननद रवि के घर आती है और कहती है कि हमें माफ कर दो, हमें समझ आ गया कि दहेज से घर नहीं चलता। सीमा भी आंखों में आंसू लिए हुए। माँ, माफी से रिश्ता वापस आ सकता है, पर समझदारी से घर बनता है। सभी घर पर वापस आते हैं। सभी ने बैठकर खाना खाया और कोई ताना नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ प्यार। दहेज की वजह से नहीं, विश्वास और सम्मान की वजह से घर बसता है। और बहू कोई सौदा नहीं, बेटी होती है। दहेज लेने वाला नहीं, दहेज को ठुकराने वाला ही सच्चा दामाद होता है। बहू घर में वस्तु बनकर नहीं आती, वह सम्मान और प्यार लेकर आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते एक नई कहानी के साथ।